अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर तलहा जो चैनल पे। आज हम इंशाअल्लाह आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम ये चार पॉइंट्स हैं जिनको हम इंशाअल्लाह लेके चलेंगे। फर्स्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी, कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस सतह पे जा रही है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेकेंड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो ऊपर चढ़ी हुई है और बहुत से ऐसे आपके पॉलिटिशियन है वो कहते हैं कि ये बस एक इन्होंने जो है ना ऐसी बबल बनाई हुई है, आर्टिफिशियल मार्केट ऊपर की हुई है। ऐसा कोई मार्केट ऊपर इसकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नहीं है। इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक उस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे इंशाल्लाह इंटरनेशनल करेंसी के हवाले से, कि आपके ये 20 जनवरी को ट्रंप ने हलफ उठाना है, तो क्या इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, डॉलर के अगेंस्ट जो ब्रिक्स आया हुआ है वो क्या करने जा रहा है, इस पे इंशाल्लाह थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह रियल स्टेट के हवाले से होगा, कि रियल स्टेट में आने वाले दिनों में पाकिस्तान की रियल स्टेट में क्या होने जा रहा है और 2025 में उसमें क्या होगा। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नए व्यूवर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नीचे दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी न्यूज़ से आप बाखबर रह जाएं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से। तो उसमें इस टाइम जो रिसर्च के मुताबिक बात है वो ये है कि इंटर बैंक डॉलर रेट जो आपका चल रहा है 278 रुपए चल रहा है, 278.400 पैसे इंटरनेट मार्केट में डॉलर का रेट चल रहा है इस टाइम। और ये काफ़ी टाइम से आपका डॉलर का रेट स्टेबल जा रहा है। तो अगर ये रेट स्टेबल जा रहा है तो ये एक इकॉनमी के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जहाँ तक हमें लग रहा है वो ये लग रहा है डे बाय डे कुछ पैसे ये डाउन होता है डॉलर, ये नहीं कि आप होता है डाउन होता है। और इसके साथ साथ अगर रेमिटेंस की बात करें कि फॉरेन रेमिटेंस में क्या चल रही है, जो कि आपके पिछले दिनों IMF ने भी एक ये अपने जो उन्होंने कर्जा देना है उसमें शर्त रखी थी कि फॉरेन रेमिटेंस को आप बढ़ाएं। उसमें अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 2024 में 3.5 बिलियन डॉलर फॉरेन रेमिटेंस जो है वो आपके पाकिस्तान आए हैं। और अगर हम बात करते हैं नवंबर की, क्योंकि दिसंबर तो अभी आया नहीं, नवंबर में काफी कम हुए हैं फॉरेन रेमिटेंस। नवंबर की जो रिपोर्ट है उसमें है जी 2.29 मतलब 229 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान में रेमिटेंस आए हैं। ठीक है, और अभी जो आपकी IMF की शराइत है वो तो बहुत बड़ी है कि रेमिटेंस काफ़ी मिकदार में आनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन उस पर अभी भी हम उनकी शराइत पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। लेकिन ये है कि दिसंबर के जिस टाइम इख्तिताम होगा तो उस टाइम पता चलेगा दिसंबर में क्या चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की GDP की क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान की GDP इस टाइम 3,74,5 बिलियन डॉलर इस टाइम जो है उस पर चल रही है। और एनुअल जो इसकी रियल जो एनुअल इसकी GDP चेंज हो रही है वो 2.4% इस टाइम जो है वो हो रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो इंटरेस्ट रेट में भी काफी हमें कमी देखने को मिली है। 2023 में अप्रैल 2023 में इंटरेस्ट रेट आपका 17% था, उसके बाद जून 2023 में 22% गया, बहुत ज्यादा इसने जंप किया, एक पीक से बहुत ज्यादा नीचे आया। नवंबर 2024 में ये 13% है। और देखने में ये आ रहा है कि 2025 में ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जी, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है, बाकी देखें जी क्या होता है वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाए बगाए आपको अपडेट करता रहूंगा। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए पिछले दिनों बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं। बैंक ने क्या है, जिस इन्वेस्टर का हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट में 1 बिलियन होगा तो उसको हम जो है 5% का टैक्स लगाएंगे। अब सोचने की बात यह है कि अगर एक जगह पे मैंने डिस्कशन की तो वहां पे मुझे उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 5% पे अगर वो टैक्स लेते हैं तो 1 बिलियन पे अगर वो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं इस टाइम 13%, तो फिर भी अगर 5 करोड़ वो टैक्स दे देते हैं, 8 करोड़ का तो वहां से वो प्रॉफिट गेन कर ही रहे हैं। तो इसके साथ साथ फिर एक और चीज सुनने को मिली, पता नहीं ये हकीकत भी है कि नहीं है, लेकिन ये सुनने को मिली है, ये हकीकत में मबनी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस पे भी इंशाल्लाह प्रॉपर रिसर्च करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे। आपने सुना होगा मलिक रियाज जो वापटे का बिल है वो 1 मंथ डिले करके देता है। तो इसकी जो हमारी रिसर्च के मुताबिक जो चीजें आई हैं वो ये आई हैं कि वो जो 1 मंथ डिले करता है, 1 मंथ का जितना भी उसके पास बजट होता है
वो बैंक में रखता है, सेविंग अकाउंट से जितने भी इंटरेस्ट उसको मिलते हैं उस इंटरेस्ट बेस पे वो जितने भी उनके मुलाजमीन है उनको वो वहां से सैलरीज देता है और वहां से भी काफी वो जो है अर्निंग सोर्स उसका है, वहां से भी वो काफी कुछ कमाता भी है और मामलात करता भी है, और बाकी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ये उसके अलहदा हैं। और इसके साथ साथ अभी तो आपने देखा होगा मलिक रियाज दुबई में प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी डिटेल इंशाल्लाह बात करेंगे। अब इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है, अगर इसको हम देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देखें तो काफी बेहतर स्टॉक मार्केट हमारी जा रही है, काफी बेहतर हमारी इकोनॉमी जा रही है और इस टाइम कुछ स्टेबिलिटी भी है। और साथ साथ अगर इसका हम पॉलिटिक्स का कुछ साथ टच ले लें तो उसमें अभी कुछ नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी जो भी आएगा 2025 के एंड तक इंशाल्लाह वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंशाल्लाह उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है, अच्छी उम्मीद है, हमेशा अच्छी उम्मीद लगानी चाहिए। उम्मीद अच्छी है कि वहां से भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ेस आएंगी जिससे हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी और ज्यादा बेहतर होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो सबसे पहले आप समझे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है क्या। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वो चीज़ है, वहां पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। बिजनेसेस को जो बंदे मतलब कि ऑन करते हैं उसमें जो आपकी मंथली बेसिस पे उनके प्रॉफिट्स होते हैं या मंथली बेसिस पे उनके लॉसेस होते हैं उन बेस पे शेयर्स का अप एंड डाउन होना होता है। उस पर यह नहीं होता कि आज मैंने इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, आज मैंने इतनी अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी, हमारा शेयर ऊपर चला गया, डाउन हो गया। एज सच ऐसी वैसी कोई वो मतलब कि मेरी रिसर्च के मुताबिक हो सकता है, गलत भी हो, लेकिन ये है कि वो उनके बिजनेसेस पे होता है कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो वो अच्छे प्रॉफिट देंगे, अच्छे डिविडेंड देंगे। अगर अच्छा उनका नहीं चल रहा तो वो लॉस देंगे या मतलब कि अच्छे डिविडेंड आपको नहीं देंगे, ठीक है। इसमें स्टॉक मार्केट में जो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मेरे जो बेस्ट जो आपके स्टॉक हैं वो ये हैं कि OGDCL मेरा बहुत बेस्ट स्टॉक है ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, और इसके साथ सिटी फार्मेसी। और इसमें एक बड़ी जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है आपके स्टॉक मार्केट में, आपको पता होना चाहिए फार्मा इंडस्ट्री आपको कभी ना कभी और हमेशा आपको प्रॉफिट ही देती है। उसमें लॉस का जो होता है बहुत ही कम होता है फैक्टर लॉस के हवाले से। लॉस के हवाले से फैक्टर इसलिए कम होता है उसमें क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये हर बंदे की नीड है और हर बंदे ने मेडिसिन लेनी है, हर बंदे ने मतलब कि किसी को आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा आम है तो फार्मा जो है वो आपको देती है। और फार्मा में एक और जो मेन चीज़ है वो ये है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था इनके कुछ रेट्स हैं वो हम तय करेंगे, लेकिन फिर फार्मास्यूटिकल्स की वो उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें गवर्नमेंट तय करेगी और कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपकी फार्मास्यूटिकल तय करेगी। उनको यहाँ से एक रिलीफ मिला जिस बेस पे वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। और फार्मास्यूटिकल के हवाले से अगर हम हेलन फार्मा के हवाले से देखें या हम आइनून के हवाले से देखें तो इन्होंने एक पीक पे पहुंच गए हैं। अब पीक पे कैसे पहुंचे हैं, इन्होंने सेलों को कैसे लेके गए हैं, सेलें इनकी कैसे बढ़ी हैं, इनके पीछे जो है उसकी मेरी रिसर्च नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है वो ये देखा है कि ये एक पीक तक पहुंच गए हैं। तो अभी ये अगर हमने वहां पे हेलन फार्मा के एक शेयर लेना है और वहां से हमें 5-10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो उससे अच्छा हम सिटी फार्मा के हम 3 शेयर ले लें, क्योंकि वो एक शेयर महंगा है और यहाँ पे ये आपका आज तो 69 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, यहाँ से ये आपको अच्छा बेनिफिट दे जाएगा, अच्छा प्रॉफिट यहाँ से आप गेन कर सकते हैं क्योंकि ये जो है कम मार्जिन का शेयर है, मतलब सस्ता शेयर है। इसके साथ हम बात करें ऑटो इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री भी आजकल आपकी बहुत ज़्यादा उस पर भी शेयर्स आपके चलने जा रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि पहले जितनी भी गाड़ियाँ थी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे क्योंकि पाकिस्तान में उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन अभी ऑटो इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पे लग चुकी हैं और इंशाल्लाह अभी उनकी कोई ऐसा कोई उसकी उनके हवाले से कोई आउटपुट तो नहीं आई तो उन्होंने कोई गाड़ियाँ बनाई हैं या कुछ ऐसा वैसा सीन किया, लेकिन ये है कि उस हवाले से जो हम बाहर से मंगाते थे जो हमें महंगी मिलती थी वो कॉस्ट के हवाले से यहाँ से हमें बहुत जो है बेहतरी नज़र आ रही है और ऑटो सेक्टर भी बहुत कुछ दे सकता है। और इसके साथ साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा मैरी पेट्रोलियम ने भी काफ़ी जो है यहाँ उन्होंने प्रॉफिट दिया, तो मैरी पेट्रोलियम के हवाले से भी कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, लेकिन उसके हवाले से ना मैं आपको सुजेशन दे सकता हूँ ना उसके हवाले से मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। वो किस बेस पे गई है, कैसे गई है, उसके हवाले से भी मुझे रिसर्च की जरूरत है। रिसर्च करके इंशाल्लाह उसके हवाले से आपको बताऊंगा। जो आपकी इंटरनेशनल करेंसी के हवाले से हम बात करते हैं, इंटरनेशनल करेंसी इस टाइम कहाँ जा रही है और उसके क्या हालात हैं और क्या सीन है। इंटरनेशनल करेंसी में आजकल जो बूम है वो आपने देखा होगा, बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा बूम है।
बिटकॉइन आपकी जो है बहुत ज्यादा कभी पीक पे पहुंच जाती है, कभी डाउन हो जाती है, और वो थोड़ा वो गेयर पकड़ती है, वो गेयर लगाती है, और जो दूसरे आपके शेयर्स हैं वो बूम पकड़ जाते हैं, ठीक है, वो अच्छे खासे जो है ना प्रॉफिट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और बिटकॉइन का आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज जो उसका रेट था वो $95,527 आज उसका जो है वो रेट चल रहा था। इसी के हिसाब से हम इथेरियम का देखें, ये दो मेन है जो काफ़ी हाईएस्ट शेयर है। इथेरियम का रेट जो आज का था वो $33,070 के हिसाब से था, ठीक है। और इसमें जो देखने को मिला वो ये मिला कि आपकी जो यूएसए में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, उन्होंने जी कहा है कि वो वहाँ पे जो बंदा शॉपिंग करेगा वो पे कर सकता है इथेरियम करेंसी के थ्रू और बिटकॉइन करेंसी के थ्रू वो उसमें पे कर सकता है। और लेकिन बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, 20 जनवरी के बाद आपका नज़र आ रहा है कि हो सकता है इथेरियम और डॉलर, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये भी पीक पे हैं, हो सकता है ये डाउन भी आ जाए, हो सकता है ये पीक भी पकड़ जाए, और ये काफ़ी रिस्की जो है ना आपके हैं। लेकिन ये है कि उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, जिन्होंने ये मतलब कि कहा है कि आप इनके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कि ऐसे लोग हमारे पास आएंगे, ऐसे लीड क्लास लोग हमारे पास आएंगे जो इतनी कैपेसिटी रखते हैं, जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास बिटकॉइन पड़ा है, इथेरियम पड़ा है। ये कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, $95,527 का एक बिटकॉइन है, इथेरियम आपका $3,370 का है, ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें वो ये है कि पाई के हवाले से, पाई एक चाइना की करेंसी है, और चाइना में आपने देखा होगा कि चाइना और अमेरिका के काफ़ी जो है ताल्लुकात आपने ख़राब भी देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे हालात भी देख रहे हैं कि ब्रिक्स और डॉलर की काफ़ी जो है फाइट चल रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है ब्रिक्स इतनी जल्दी आएगा तो नहीं, उसको टाइम लगेगा डॉलर को कोलैब करने के लिए, लेकिन ये है कि फाइट इनकी चल रही है। इन्होंने एक करेंसी लॉन्च कर दी है, काफ़ी कर दी है, टफ टाइम दे दिए अमेरिका को, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है ट्रंप भी एक विजनरी पर्सन है, वो एजुकेटेड पर्सन है, इन चीज़ों को वो देखता है, बिजनेसमैन है, तो देखते हैं जी वो क्या करता है। पाई इस टाइम जो चल रहा है पाकिस्तान में, जो इस टाइम लोग सेल परचेज कर रहे हैं, वो $1 की तो आवाम परचेज कर रही है। पिछले दिनों मैंने सुना था कि $2 की भी लोग ले रहे हैं पाई, एक पाई। तो अगर एक पाई $1 का है या $2 का है तो अंदाजा करें जब ये लॉन्च होगा तो तब ये कितने डॉलर का होगा, तब इसका क्या रेट होगा। और मजे की बात यह है कि चाइना ने एक बहुत जबरदस्त स्टेप उठाया है, ब्रिक्स तो उन्होंने लॉन्च कर दी है, लेकिन पाई पे उन्होंने ये कहा है कि पाई से आप जो है वो कर सकते हैं अपना जो है ना मतलब कि चाइना में बिजनेस कर सकते हैं पाई करेंसी के थ्रू। ये उनका एक बहुत अच्छा जो है ना मतलब कि इकदाम था कि हम अपनी करेंसी में ही जो है चीज़ों को लेके, अपनी करेंसी में ही चीज़ों को ट्रेड कर उन्हीं को बेचें। और इंटरनेशनल आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे, परसों पाकिस्तान को धमकी मिली है अमेरिका की तरफ से, और फिर इंडिया को धमकी मिली है अमेरिका की तरफ से, फिर चाइना को धमकी मिली है अमेरिका की तरफ से। काफ़ी मामलात इंटरनेशनल जो हैं वो ख़राब हुए खड़े हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करता है। लेकिन ये है कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो आप कंपाउंडिंग के थ्रू करें। अगर आप कंपाउंडिंग क्रिप्टो में नहीं करेंगे तो क्रिप्टो में कंपाउंडिंग के बगैर अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप ट्रेड लगाते हैं, ट्रेडिंग तो वहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रेडिंग तो जुआ है, सट्टा है, वो करना ही नहीं चाहिए, वो हराम है। और अगर हम एज ए मुस्लिम हो के ये हराम का काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमें लॉस देगी, ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि गलत चीज़ है, फिर भी हम वो काम करें तो वो बहुत जो है ना गलत चीज़ है। और इसमें कंपाउंडिंग के हवाले से बहुत से लोग फिर ये पूछते हैं डॉक्टर साहब हम कौन सा क्रिप्टो में ऐसा शेयर उठाएं जिसकी कंपाउंडिंग करनी चाहिए। उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ, एलन मस्क अपने ट्विटर पे काफ़ी पोस्टें कर रहा है पेपे कॉइन के हवाले से, डोज कॉइन के हवाले से। मैं आपको सुजेशन करूंगा, ये अच्छे कॉइन है प्रिडिक्शन के मुताबिक मेरी, लेकिन ये है कि इसको अगर आप उठा लेते हैं तो आपको ये भी अच्छा आने वाले दिनों में प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी ये कंपाउंडिंग कोई 1 महीने 2 महीने की नहीं होती, कंपाउंडिंग आपकी मिनिमम मैं जो समझता हूँ वो 3 साल से 5 साल, और इससे ज़्यादा आप जितना बढ़ाते जाएँ वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रियल स्टेट के हवाले से कि रियल स्टेट का जो पाकिस्तान में सेक्टर है वो कैसे चल रहा है और रियल स्टेट में कब बेहतरी आएगी, कब बूम आएगा, ठीक है। रियल स्टेट में इस टाइम जो चल रहा है जो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक वो ये है कि 2025 दिसंबर 2025 में इसकी कुछ बेहतरी आएगी। दिसंबर 2025 से पहले रियल स्टेट में जितने भी टक परचून वाले लोग हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, जितनी भी पर्चियाँ मार्केट में फैली हुई हैं फाइल्स के हवाले से वो कंज्यूम हो जाएंगी। कुछ सोसाइटीज़ मर्जिंग के हवाले से ले लीजिए, कुछ सोसाइटीज़
अपने जितने भी डीलर्स हैं उनके थ्रू लेके उनके लेजर वगैरह बना देंगी, और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो उनको मतलब कि वो बाय बैक कर लेंगी, ठीक है। उस हवाले से वो उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे के जितनी ज़्यादा होगी जो उन्होंने ओवर सेलिंग किया है वो पिछले 2023-24 से भी कम करती आ रही है, और 2025 में उम्मीद है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा कम होगी और वो इस चीज़ को बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। और जो NOC अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से जो मैं देख रहा हूँ वो ये मैं देख रहा हूँ कि वो उन्होंने बेशक ओवर सेलिंग भी की है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो आपके इस टाइम भी जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं। उनके पास अच्छा इन्वेस्टर है, जैसे आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, जैसे आपका DHA हो गया, जैसे आपका फैसल टाउन हो गया। ये अच्छे प्रोजेक्ट हैं और ये यहाँ से और NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, ये अच्छा कुछ दे रहे हैं। लेकिन अभी इस टाइम जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर जो आपका NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं भी है जिसका नाम रुडन इनक्लेव है, वो आपका एक तो रिंग रोड जो इस्लामाबाद रावलपिंडी को अटैच कर रहा है उसके अंदर से गुजर है, ठीक है। और बहुत से लोग इस टाइम ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की नज़र में ना हैं, टैक्स से हम बच जाएँ, क्योंकि प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं जिस वजह से प्रॉपर्टी डाउन है, तो वो रुडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस टाइम 50% माइनस में है। बेशक उन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी लगा दिए, अच्छे खासे लगा दिए। डेवलपमेंट चार्जेस को भी मिला के भी उनका जो प्लॉट है, जितनी कॉस्ट ऑफ लैंड है, उससे भी उनका सस्ता पड़ जाता है जितनी वो माइनस में इस टाइम चल रही है। और मार्केट में चीज़ उठानी भी उस टाइम चाहिए जो आपकी लो चल रही हो। अगर पीक पे होगी तो वो कितना आपको प्रॉफिट दे जाएगी जिस टाइम मार्केट आपकी जो है स्टेबिलिटी होगी, मार्केट की स्टेबल होगी, मतलब कि मार्केट अच्छी होगी, पॉलिटिकल इश्यूज स्टेबल होंगे और बहुत सी चीज़ें स्टेबल होंगी, ठीक है। तो इसमें ये बहुत सी अच्छी चीज़ है और गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा एक स्टेप उठाना चाहिए जिससे आपकी इस्लामाबाद की या आपकी पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बूम आ सके। वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा दुबई में आपका इन्होंने बनाया हुआ है एस्क्रो अकाउंट बनाया हुआ है, वो एस्क्रो अकाउंट लॉन्च कर दें। एस्क्रो अकाउंट उसी डेवलपर का होगा, उस डेवलपर के अकाउंट में ही जो भी अमाउंट होगी वो सबमिशन होगी। इसके अलावा वो कहीं पे भी पेमेंट नहीं भेज सकता। और सबको पता होगा, पाकिस्तान के अवाम को पता होगा कि अगर हम एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट नहीं भेजेंगे, दूसरे अकाउंट में भेजेंगे, तो मतलब कि हम खुद सोसाइटी को बेईमानी पे लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। तो एस्क्रो अकाउंट का दरअसल सीन ये होता है कि वहाँ पे जितनी भी अमाउंट होती है उससे या तो आप अपने डेवलपमेंट पे पैसे लगा सकते हैं, या आप अपनी मार्केटिंग पे पैसे लगा सकते हैं, या आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से आप पैसे नहीं लगा सकते किसी अदर मतलब के प्रोजेक्ट्स के लिए, चीज़ के लिए। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोजेक्ट बनाया, वहां से पैसा आ रहा है जी, लालच में आके दूसरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ना वो रहता है ना वो रहता है, और दोनों फ्लॉप हो जाते हैं। जिस टाइम फ्लॉप हो जाते हैं मजबूरन उनको भागना पड़ता है, तो वो फ्रॉड हो जाता है। तो हमारे इदारे भी इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें कि इसको एस्क्रो अकाउंट बना के प्रॉपर चीज़ों को मेनटेन करके चलें, ताकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा बूम आए, ठीक है। तो इस टाइम आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से आप अच्छा जो है गेन कर सकते हैं। खास तौर पे रुडन इनक्लेव मैंने इसीलिए आपको रिकमेंड किया है कि रुडन इनक्लेव के अंदर से रिंग रोड गुजर है, और रिंग रोड ये मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि 2025 में ये इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। बेशक ऑपरेशनल होने के फौरी बाद ये बंद हो जाए, वो कहें जी इस पे रिपेयरिंग का काम हो रहा है, इस पे ये हो रहा है, इस पे वो हो रहा है, जी आप इसको क्लोज कर देते हैं। उन्होंने बस, गवर्नमेंट ने क्या आना, उन्होंने अपनी पट्टी लगानी है। अब उनकी पट्टी लग जाएगी, उनको पता चलेगा रिंग रोड इन्होंने बनाया, तो वहां से वो मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके रुडन इनक्लेव में अच्छा खासा वो आएगा, क्योंकि रुडन इनक्लेव के साथ जो उसका कंपटीटर है, जो लोकेशन के हवाले से, वैसे तो कंपटीटर नहीं कह सकते, लोकेशन के हवाले से वो DHA है, और DHA में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है, ठीक है। और आपका रुडन इनक्लेव वैसे भी आबादी के अंदर आता है, तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप मजीद पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के हवाले से, या इंटरनेशनल करेंसी के हवाले से, या जो आपकी इस टाइम पूरी दुनिया में एक ये जंग लगी हुई है डॉलर्स के हवाले से, ब्रिक्स और डॉलर्स के हवाले से, उनकी न्यूज़ लेना चाहते हैं, या आप कोई सोसाइटी के हवाले से, या आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है, तो उसकी कोई न्यूज़ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि ये है कि अच्छा साथ साथ अगर आपकी कोई भी सजेशन है वो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स पे इंशाल्लाह ज़रूर उनको रिप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। जज़ाकल्लाह।